हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब नेक्स्ट स्कैन लाइन मेथड एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। तो स्कैन लाइन मेथड इज एन इमेज स्पेस मेथड टू आइडेंटिफाई द विजिबल सरफेस। दिस मेथड हैज़ डेप्थ इन्फॉर्मेशन फॉर ओनली सिंगल स्कैन लाइन। जो स्कैन लाइन मेथड है दिस कंटेन्स ओनली डेप्थ इन्फॉर्मेशन फॉर द सिंगल स्कैन लाइन, बिकॉज इन द केस ऑफ द स्कैन लाइन मेथड वी आर स्कैनिंग द सरफेस line by line, so that scan line method consists of the depth information about the single line. In order to require one scan line of depth value, we must group and process all polygon intersecting a given scan line at the same time before processing the next scan line. हम क्या कर रहे हैं कि वी आर प्रोसेसिंग द पॉलीगन द सरफेस ऑफ द पॉलीगन इंटरसेक्टिंग with the scan line, because we are processing the whole polygon line by line. So in the case of the line by line, we draw the scan line. That means we are scanning the surface which must be visible and which must not be visible. In the case of the surface which intersect scan line which intersect the given surface, that will be visible. In that case, as shown in the figure, there is a scan line which is passing from left to right, which intersecting the plane at this position to this position. So this particular portions which should be visible. In the case of in this case, we must group and process all polygon intersecting a given scan line at the same time before processing the next scan line. Next scan line, first of all we will process the one scan line and we'll see the intersecting part with the next with the scan line. Then after that, after processing the first scan line, we will process the next scan line, that is called the scan line 2, as shown in the figure. Then after processing scan line 2, we scan the scan line थर्ड स्कैन लाइन क्या होगी, स्कैन होगी. तो इस तरीके से जो आपका स्कैन लाइन मेथड है, दो तरीके के टेबल को मेंटेन करता है. पहला टेबल आपका नाम है एज टेबल, दूसरा टेबल का नाम है पॉलीगन टेबल. तो इस टेबल में क्या बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम लाइन स्कैन लाइन खींच रहे हैं, इनके एंड पॉइंट के क्वांटिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है. पॉलीगन टेबल कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन like plane coefficient, surface material properties and other surface data and may be pointers to the edge table. तो आपका जो सरफेस है, सरफेस की मटेरियल क्या है, की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपका जो है पॉलीगन टेबल जो है क्या करता है, कंसिस्ट करता है या मेंटेन करता है. तो करेक्ट टू फैसिलिटेट द सर्च फॉर सरफेस क्रॉसिंग ए गिवन स्कैन लाइन एन एक्टिव लिस्ट ऑफ एजेज इज फॉर्म. जब हम स्कैन लाइन के थ्रू जो है हम क्या कर रहे हैं, सरफेस को क्या कर रहे हैं, हम स्कैन कर रहे हैं. देन इन दैट केस एक्टिव लिस्ट ऑफ एजेज इज फॉर्म, जो कि कौन से पर्टिकुलर जो है एज आपका क्या है, एक्टिव है. दैट मीन्स कि स्कैन लाइन जिस पर्टिकुलर पॉलीगन के सरफेस को इंटरसेक्ट करेगा, दोज एक्टिव लिस्ट शुड बी एडेड टू द एक्टिव लिस्ट. तो एक जो दैट एजेस शुड बी एडेड टू द एक्टिव लिस्ट. तो एक्टिव लिस्ट में वो क्या करेंगे, वो सारी एजेज, वो सारी सर्फेस क्या होंगे, ऐड होती जाएंगी. द एक्टिव लिस्ट स्टोर्स ओनली दोज एजेज दैट क्रॉसेस द स्कैन लाइन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एक्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में जिन पर्टिकुलर एजेज को क्रॉस करेगा, देन दैट विल बी मेंटेन इन द एक्टिव लिस्ट. Also a flag is set in the case of the scan line method. A flag is also set for each surface to indicate whether a position along a scan line is either inside or outside the surface. हम क्या कर रहे हैं, एक फ्लैग को सेट कर रहे हैं, उससे हम डिसाइड कर रहे हैं whether the point is inside the surface or point is outside the surface. So pixel position across each scan line are processed from left to right. Pixel positions of the surface are processed from left to right around the scan line. At the left intersection with the surface flag is turned on. जैसे ही क्या आपका जो है स्कैन लाइन सरफेस को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है. इन दैट केस द फ्लैग बीट इज सेट टू ऑन एंड एट द राइट द फ्लैग इज टर्न ऑफ. और राइट साइड में आपका फ्लैग क्या होता है, ऑफ हो जाता है जब आपका जो है सरफेस से बाहर जाता है. यू ओनली नीड टू परफॉर्म डेप्थ कैलकुलेशन व्हेन मल्टीपल सरफेस हैव देयर फ्लैग्स टर्न ऑन एट ए सर्टेन स्कैन लाइन पोजिशन. In the case of the scan line method, you only need to perform depth calculation when multiple surfaces have their flags turned on at a certain scan line position. जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया कि हमारे पास क्या है, मल्टीपल सरफेस है. यहाँ पे एक सरफेस ये एक दूसरा सरफेस है. तो क्या करेंगे कि जिस पर्टिकुलर मल्टीपल सरफेस के केस में हमें क्या यहाँ पे बताया गया है, द केस ऑफ मल्टीपल सरफेस यू नीड टू परफॉर्म डेप्थ कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे मैंने मल्टीपल सरफेस ऑफ देयर फ्लैग्स टर्न ऑन एट ए सर्टेन स्कैन लाइन पोजिशन. किसी पर्टिकुलर स्कैन लाइन पोजिशन पे क्या हो सकता है कि बोथ टू
surfaces should be intersected by the scan line. In that case, we need to find out the depth calculations. On the basis of depth calculation, we can determine that which particular surface should be visible and which surface should not be visible. The surface वही सरफेस आपका विजिबल होगा जो आपका क्या होगा व्यूअर के पास में होगा, और वो सरफेस क्या होगा नहीं दिखेगा जो आपका व्यूअर से क्या होगा दूर में होगा. द एरिया सब डिवीजन मेथड, तो इस केस में हम क्या कहें, एरिया सब डिवीजन मेथड हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं जब मल्टीपल सरफेस का केस हो. तो एरिया सब डिवीजन मेथड टेक्स एडवांटेज बाय लोकेटिंग दोज व्यू एरिया दैट रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ सिंगल सरफेस. डिवाइड द टोटल व्यूइंग एरिया इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर रेक्टेंगल. टोटल के टोटल जो एरिया है उसको क्या करते हैं छोटे छोटे रेक्टेंगल में हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं. अनटिल जब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि स्मॉल एरिया इज द प्रोजेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ सिंगल विजिबल सरफेस और नो सरफेस एट ऑल. कंटिन्यू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम तब तक कंटिन्यू करते हैं until द सब डिविजन्स आर इजली एनालाइज्ड एज बिलोंगिंग टू सिंगल सरफेस और until दे रिड्यूस द साइज ऑफ द सिंगल पिक्सल. तो हम तब तक इस एरिया का सब डिवीजन करते रहते हैं जब तक कि सर्फेसेज आर नॉट एनालाइज एंड आर इजली एनालाइज एज बिलोंगिंग टू सिंगल सरफेस, जब तक कि एक सिंगल सरफेस में क्या होगा कन्वर्ट ना हो जाए, और until दे रिड्यूस टू द साइज ऑफ द सिंगल पिक्सल, जब तक कि वो सिंगल पिक्सल की साइज का रिड्यूस ना हो जाए. एन ईजी वे टू डू दिस टू सक्सेसफुली डिवाइड द एरिया, इसको इजी तरीके से हम कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं एरिया को डिवाइड कर देते हैं इंटू 4 इक्वल पार्ट्स एज ई स्टेप्स. हम 4 इक्वल पार्ट में हर एक स्टेप में क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं. देयर आर 4 पॉसिबल रिलेशनशिप दैट इज सरफेस कैन हैव विथ स्पेसिफाइड एरिया बाउंड्री. तो यहाँ पे 4 टाइप तरीके का जो है स्पेशल रिलेशनशिप निकल के आता है जो कि एरिया का सरफेस के साथ जो है क्या रिलेशन होगा. तो पहला आपका जो टाइप है दैट इज सराउंडिंग सरफेस, जैसे कि यहाँ पे जो आपको फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ पे पहला क्या सराउंडिंग सरफेस जो आपका पूरा का पूरा सरफेस है कि पूरे के एरिया को क्या करता है सराउंड करता है, ये एरिया को इंक्लोज करता है. तो आपका सराउंडिंग सरफेस है वन दैट इज पार्टली इनसाइड एंड वन दैट इज पार्टली आउटसाइड द एरिया दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग सरफेस. आपका सेकंड पार्ट है inside surface, one that is completely inside the area. In this case the surface is totally inside the area. The dotted portion is the area and this color portion is the surface. So in this case our surface is totally inside the area, and in this case our surface is totally outside the area, that is called the outside surface. So only 4 kind of the possibilities should be there in order to have the surrounding and surface surface and surrounding and surface and area. The test for determining the surface visibility within an area can be stand in terms of these 4 classification. No further subdivision of a specified area needed in one of the following conditions is true. जब कोई इनमें से एक कंडीशन ट्रू होगी तभी क्या होगा हमारा जो है नो फर्दर सब डिवीजन ऑफ ए स्पेसिफाइड एरिया आर नीडेड, कि फर्दर सब डिवीजन एरिया का नहीं होगा इफ़ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर इज ट्रू. जबकि इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो क्या है ऑल सरफेस आर आउटसाइड सरफेस विद रिस्पेक्ट टू द एरिया. ऑल सरफेस शुड बी आउटसाइड सरफेस विद रिस्पेक्ट टू द एरिया, अगर एरिया के अंदर नहीं है. वन इनसाइड ओवरलैपिंग और सराउंडिंग सरफेस इज इन द एरिया. आपको जो सराउंडिंग सरफेस ओवरलैपिंग और इनसाइड एरिया सरफेस के केस में क्या आपका जो है एरिया के अंदर होगा. ये सराउंडिंग सरफेस ऑब्स्क्योर्स ऑल द सरफेस विद इन द एरिया बाउंड्री. ये सराउंडिंग सरफेस क्या कंसिस्ट करता है ऑल सराउंडिंग सरफेस विद इन द एरिया बाउंड्री. तो एरिया बाउंड्री के अंदर सारे सरफेस को क्या करता है पूरा का पूरा सरफेस क्या होता है कंसिस्ट होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कैन लाइन मेथड. थैंक यू.